हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो हमने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हिंदी में कहे उसे निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व किया था, जिसमें था डिस्टेंस फाइंड करना रहता था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 7.2 एक्सरसाइज 7. इसमें क्या है 7.2 में देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमें पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 में? सेक्शन फॉर्मूला मतलब हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या? विभाजन सूत्र। फॉर्मूला मीन्स सूत्र और सेक्शन मीन्स विभाजन। सेक्शन जैसे स्कूल में क्लासेस के सेक्शन होते हैं, उसी तरह हमें जैसे मतलब कोई भी डिस्टेंस ये दिया रहेगा तो इससे हमें बांटना है। बांटना मतलब जैसे रेशियोज में कन्वर्ट करना है, या फिर रेशियोज दिए रहेंगे तो हमें उसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। पहले इसमें जान लेते हैं सेक्शन फार्मूला कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक्स का सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y का होता है m1 y2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखिए x2 x1 तो हमने 7.1 में भी पढ़ा है, सेम इसमें भी है। अब ये m1 m2 है तो ये रेशियोज की वैल्यू, जैसे मतलब किसी का 1:2 दिया है रेशियो किसी में भी, तो ये होगा m1 और ये होगा m2। ठीक है, तो ये होता है, ये जो m1 है वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और, जब कभी भी रेशियो इक्वल होता है मतलब यहाँ लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तब के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है x की वैल्यू m1 प्लस m2 नहीं सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y की y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बोल रहा है उस पॉइंट के हमें वो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, जो मतलब मान लीजिए ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इनको ये लाइन ऐसे करके बन रही। ठीक है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसे ए दे देते हैं नाम, इसे बी दे देते हैं। उसमें नाम स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है तो हम कुछ भी दे देंगे। ठीक है, ए बी ए से जेड तक कुछ भी दोनों का नाम दे देंगे। तो इसमें दिया क्या क्या है? -1 और 7 दिया है, और 4 और -3 दिया है। क्या दिया है? 4 और -3। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों मतलब पॉइंट को मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ये किस रेशियो में? 2:3 पे। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट सी है जो इसे 2:3 पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ये x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें x और y की वैल्यू। अब देखिए इसको हम x1 y1 नाम दे देंगे, इसे x2 y2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए x वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है m1 और ये होता है m2। ठीक, तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? m1 क्या है? 2 है। x2 क्या है? 4, 2 × 4 प्लस m2 क्या है? 3 है। x1 क्या है? -1 है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 2 जार 8 -3 अपॉन 5, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस होगा, मीन्स 5/5 मीन्स 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। आप देखते हैं y भी इसी तरह सेम हमें फाइंड कर लेना। y का भी होगा m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये होगा। अब वैल्यू पुट कर देनी है। m1 कितना है 2, y2 है -3, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 है, अपॉन में यही 2 + 3, ठीक है, 2 3 जार 6 माइनस का 6, 7 3 जार 21 अपॉन 5 मीन्स 6 -6 + 21 15 अपॉन 5 मीन्स 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब ये जो पॉइंट C है वो A B को मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखाखंड है, उसको कितने रेशियो में कट कर रहा है 2:3 पे डिवाइड कर रहा है। तो उस ये जो पॉइंट C है हमने माना था, इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आ गए। ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ठीक। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह करेंगे। अब देखिए ये जो सेकंड वाला है थोड़ा अलग है, इससे अलग नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि उसमें 3 मतलब देखते हैं, चलिए होगा सॉल्व भी करके देखते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है अच्छे से। इसमें तो कुछ नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया। अब जो सेकंड वाला है इसमें थोड़ा सा देखने लायक, देखिए ये जो मतलब इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, इनका नाम हम क्या दे देते हैं ए बी, ठीक है। ए क्या है 4 और -1 है, और ये -2 और -3 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में। यदि हम यहाँ पे बनाते हैं तो 2 ही पार्ट्स बनेंगे, मतलब एक यहाँ पे भी बनाएंगे और एक यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे रेशियो कैसे लेंगे, देखिए इस साइड कितने पार्ट हैं 3 पार्ट्स का 1 पार्ट है, तो ये 1, और इस साइड क्या है 1 2 मतलब 2 पार्ट्स, ठीक है। और इस साइड अब इसमें 2 पार्ट्स आगे हैं और इसमें 1, ठीक है। अब देखिए इसे हमने C नाम दे दिया और इसे क्या दे दिया D। इसके जो ये है मतलब कोऑर्डिनेट्स, इसको x y नाम दे दिया, इसको x डैश y डैश नाम दे दिया, ठीक है। देखिए सेम नाम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कौन सा है, तो डैश लगा देंगे तो हो जाएगा क्या अलग नाम, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, हमें पहले ये देखना है इसे x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखिए C जो पॉइंट है इसको हम लेके चल रहे हैं C वाले में, ठीक। D को हमें नहीं देखना है। m1 m2 अभी इसके लिए ये है ना, m1 m2 ये है। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना आएगा x। इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, x का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। और y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए फॉर्मूला रखना बहुत इजी है, क्या ये m1 है तो x2 है, ये 2 है तो ये 1 है, और नीचे m1 प्लस m2 कर देना है। उसी तरह से इसमें भी m1 है तो y2 है, मतलब 1 2 2 1 ऐसे करके लेना है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे m1 x2, m1 क्या है 1 और x2 क्या है -2, ठीक है, 1 और -2 हुआ। अब देखिए m2 क्या है 2, x1 क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 2 मीन्स -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3, मतलब 6 अपॉन 3 मीन्स 2 आ गया, ठीक है। -2 प्लस 8 होगा 6। अब y की वैल्यू इसी तरह फाइंड कर लेंगे, m1 y2, m1 है 1, y2 कितना है -3, ठीक, प्लस इसी तरह m2 क्या है 2 है, और y1 क्या है -1, ठीक है, 1 प्लस 2
कितना आ जाएगा ये -3 -2, ठीक है, -3 -2 अपॉन 3 मीन्स -5/3, ठीक है। मतलब ये वाले जो आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, 2 और -5/3 ये आ गए, ठीक है। अब चलना है हमें डी पे। m1 m2 डी के लिए क्या होगा, ये m1 होगा और ये m2 होगा, ठीक है। ये डी वाले पॉइंट पे हम आ गए। अब देखिए अभी इसमें x लेते थे, x डैश लेंगे, ठीक है, x डैश लेंगे क्योंकि इसमें सेम वैल्यू ना हो जाए, इसीलिए मतलब x सेम होगा तो नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, बट x डैश कर देंगे तो नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिए x डैश फाइंड करना है हमें, फॉर्मूला तो वही लगेगा, m1 x2, m1 है 2 और x2 है -2, 2 × -2 प्लस m2 x1 1 × 4 अपॉन 2 + 1, ठीक है। 3 इसमें भी आना है, ये 2 2 4 माइनस का प्लस 4/3 मीन्स 0 आ गया x डैश की वैल्यू, ठीक, ये 0 हो गई, लिख दिया। अब y डैश फाइंड करना, y डैश क्या होता है, m1 y2, m1 है 2, y2 है -3, 2 × -3, ठीक है, 2 × -3 हुआ, प्लस m2 y1, 1 × y1 क्या है -1 अपॉन में 2 + 1 3 हो गई, ये भी 3 2 -6 -1/3 मीन्स -7/3 -7/3। अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा क्वेश्चन। इसी के हमें क्या पता करने थे, कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। ये जो C और D है इसके हमें क्या करने थे पता, कोऑर्डिनेट्स पता करने थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन हालांकि दिखने में तो बड़ा है बट करने में, सॉल्व करने में वो बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज़ होगा तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में आप जितनी बार सॉल्व करेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखेंगे उसमें तो आपके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, एक स्कूल में गेम्स का प्रोग्राम रखा जाता है, तो उसमें पता है कैसा प्रोग्राम था। देखिए एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें मतलब ABCD रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, तो उसमें मतलब जो चूना होता है ना वाइट कलर का, तो उससे क्या किया गया है, लाइनिंग की गई है और 1-1 मीटर पे, ठीक है। और AD जो भी है, AD साइड है उस रेक्टेंगुलर साइड की, मतलब रेक्टेंगुलर ग्राउंड की, तो उसमें 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 गमले रखे हुए हैं फूल के, ठीक है, फूलों के गमले रखे गए हैं। तो जो मतलब उसमें दिखाई दे रहा है किसमें, डायग्राम में, तो मतलब जो पंक्ति में AD मतलब निहारिका जो है वो देखिए दूसरे नंबर पे, नीचे से राइट साइड में देखिए दूसरे नंबर पे वो 1/4 पार्ट पे दौड़ती है। कितने, मतलब वो जो पूरा गार्डन है कितने, 1-1 मीटर, मतलब 100 गमले रखे गए हैं, 100 मीटर का गार्डन होगा, ठीक है। ऐसे 100 गमले हैं, इस साइड 1-1 मीटर करके ऐसे है, ठीक। तो ये जो है ये जाती है कहाँ तक, 100 गार्डन के 1/4 तक, 1/4 पार्ट तक, ठीक है। तो देखिए x तो हमें मिल गया कितना, 2, निहारिका इसमें लिखते हैं, निहारिका का लिख रहे हैं, x क्या मिल गया हमें 2। अब y कैसे फाइंड करेंगे, 100 का 1/4, ठीक है, 100 गमले रखे गए हैं तो उसमें 1/4 तक वो पहुंची है, तो 4 25 टाइम्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है। मतलब निहारिका जो है वो x
मतलब ये 2 और 25 है इसका, ठीक है, निहारिका का। और एक और लड़की है प्रीत, वो एडी में, एडी जो वही गमलों वाली लाइन है, तो उसमें 8th नंबर से दौड़ रही है। जैसे वो लाइनिंग की गई है, तो लाइनिंग में सेकेंड में तो कौन दौड़ रही है, निहारिका, और 8th में कौन दौड़ रही है, प्रीत, ठीक है। तो जो वो कितना दौड़ती है, 1/5 पार्ट तक, वाई में 1/5 पार्ट तक। तो ये प्रीत जो है, प्रीत, ये एक्स इसका क्या है, 8th रो में दौड़ रही है, और ये जो इसका वाई होगा वो 100 का 1/5 है, ठीक। तो कितना होगा, 20, वाई 20 मीन्स 8 और 20 हुआ इसका कोऑर्डिनेट्स आए, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसके और इसके झंडों के बीच की दूरी। ये लोग क्या लेकर दौड़ रहे हैं, फ्लैग लेके दौड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला 7.1 वाला, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो गया, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए इसमें x2 y2 ये प्रीत वाला हमने माना है, और x1 y1 किसका माना है, निहारिका वाला, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देनी है हमें, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगी, ये देखते हैं। x2 कितना है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36 प्लस -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, ठीक है। तो ये √61 आ गया, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया, √61। अब एक चीज़ और इसमें बोल रहा है कि अगर उन दोनों के बीच में रश्मि नाम की एक लड़की है, वो नीला फ्लैग लेके, मतलब ब्लू कलर का फ्लैग लेके दौड़े, और उन दोनों के जो ये मिला रहा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, जैसे ये ए बी, यहाँ पे निहारिका है और यहाँ पे प्रीत है, ठीक है। तो इनको ये जैसे मिला रहा है, तो इसके बीचों बीच वो क्या करे, अपना ब्लू फ्लैग ले जाए, ठीक है, एकदम से बीचों बीच उसे लगाना है अपना ब्लू फ्लैग। ये जो निहारिका थी उसने किस कलर का लिया था, ग्रीन कलर का, ये निहारिका ग्रीन कलर का, और ये रेड कलर का, और ये ब्लू कलर का लेके जाने वाली कौन, रश्मि नाम की लड़की है। तो एकदम से बीचों बीच, हमने क्या बोला कि जब बीचों बीच होगा तो देखिए 1 इस साइड भी 1 इस साइड भी रेशियो होगा, और जब बीचों बीच होता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x और y फाइंड करने के लिए। तो ये देखते हैं रश्मि वाला, रश्मि जो है, तो जैसे अभी हमने समझा बीच में एक पॉइंट है तो उसमें 1:1 होगा, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट में हम ये वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो x की वैल्यू पता है क्या होती है, x1 + x2/2। अभी हमने बताया था जब रेशियो दोनों साइड के सेम होते हैं, दोनों साइड के मतलब ऐसे, यहाँ भी 1 था यहाँ भी 1 था, दोनों इक्वल थे ना, तो ये फॉर्मूला होता है x का। देखिए x1 क्या है, 2, और x2 कितना है, 8। 2 + 8/2 मीन्स 10/2 मीन्स 5, ठीक है। y मीन्स y1 + y2/2, y1 कितना है 25 प्लस ये 20/2 कितना होगा 45/2, 45 है ये, मीन्स 22.5, ठीक है। अब देखिए x क्या था, रो थी, मतलब वो 5th रो में कितने मीटर पे झंडा अपना लगाएगी, 22.5 मीटर पे लगाएगी। कहाँ पे, 22.5 मीटर पे, ठीक है। कौन सी रो में, 5th रो में, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 22, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी बता दिया हमने, अभी इसका यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेक्शन फॉर्मूले के ही सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये y की वैल्यू थी ना ये, ठीक। अब ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें इसने क्या दे दिया है कि 2 पॉइंट्स दिए हैं और अभी तक हम एक्स वाई फाइंड करते थे, रेशियो दिया रहता था, लेकिन अब एक्स वाई दिया है, रेशियो फाइंड करना। मतलब 4th वाले क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये जैसे हमने इसको मिला दिया, ठीक है, ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -3 और 10, क्या -3 और 10, और इसका क्या दिया हुआ 6 - 8। बोल रहा है इन दोनों को, ये जो मिला रहा लाइन सेगमेंट, इसके बीच में कोई एक पॉइंट, बीचों बीच नहीं कह सकते, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। मैंने बीचों बीच बना दिया, चलिए नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे बना दिया, थोड़ा किनारे पे, साइड पे, ठीक है, यहाँ पे बना दिया। तो मान लीजिए वो पॉइंट सी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, क्या -1 और 6, ठीक। तो इसमें लेट रेशियो इज के रेशियो 1 कर देना इसे, ठीक है, के रेशियो 1 मान ले, तो मतलब यहाँ पे के और 1 आ गया, रेशियो 1, ठीक। m1 हो गया ये, और ये m2, ये हो गया x y, ये x2 y2 x1 y1, ठीक है। अब चलिए पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यही m1 x2 प्लस m2 x1, m1 क्या है k, इंटू x2 क्या है 6, प्लस m2 क्या है 1, और x1 क्या है -3, ठीक है, अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है -1 इक्वल 6k -3, ठीक, अपॉन k प्लस 1। अब ये जो k प्लस 1 है इसको इधर भेज देंगे, तो -1 और ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इसके, 6k -3, ठीक है, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 इक्वल 6k -3, ठीक है, 6k -3। तो देखिए k वाले को इधर भेज देंगे और ये बिना k वाला ये 3 है इसको इधर ला लेंगे, तो देखिए 3 जब इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का होगा 3, है ना, और -1 है तो है, और ये 6k प्लस k होगा, तो मतलब 7k की वैल्यू 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/7, ठीक है, मतलब वो रेशियो क्या होगा 2:7 होगा, ठीक। अब देखिए इसमें x भी फाइंड करने पे आपको रेशियो ये k मिल गया है। यदि आपको अभी भी लग रहा हो यहाँ पे गलत है तो आप y भी फाइंड करके देख सकते हैं। हम चलिए इस क्वेश्चन में y भी फाइंड करके देख लेते हैं। m1 y2, m1 कितना है k है, y2 क्या है -8, प्लस m2 y1 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 6 इक्वल -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 है। इस k प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो 6 का k प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा, 6 का पहले k में होगा तो 6k, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए इधर, और 6 का 1 पे होगा तो 6, इधर साइड -8k प्लस 10 है ही, है ना। इस 6 को इधर भेज देंगे, इस -8 को इधर ला लेंगे, तो देखिए 8k है, सॉरी ये -8k है, 8 -8 को इस साइड लाएंगे तो 6k ये है, इसमें 8k ऐड हो जाएगा, और ये 10 प्लस का 6 से इस साइड आया, माइनस का 6 हो गया, 4 हो गया, 8 प्लस 6 14k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4/14, 2/7, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी आई थी। तो मतलब ये रेशियो क्या होगा 2/7, ये 1 फिर हट जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो क्या आ गया 2:7, यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। देखिए x में ही फाइंड हो जाएगा, हमने दोनों से y से भी ला दिया, आप जिससे चाहें ला सकते हैं, ठीक है, कोई भी गलत नहीं होगा आपका। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है
उसमें भी रेशियो फाइंड करना है जिसमें ए बी को मिलाने वाला ये जो है लाइन सेगमेंट तो वो एक्स एक्सिस जो है उसको कट करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कट करता है। तो इसमें देखिए मतलब इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे, ठीक, ऐसे करके जो भी मिलाता है तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है, उसमें एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन जब कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये है 1 0 है, ठीक, वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 0 होता है ना, वाई का 0 यहाँ पे होता है और एक्स का 1 यहाँ पे, तो ऐसे करके मतलब जो भी एक्स पे होगा उसकी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे 0 होगी, ठीक है। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। ए और बी दिया हुआ है, क्या ये ए बी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 - 5 और ये क्या दिया हुआ -4 और 5, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए सी है जो इसको कट कर रहा है, तो इसके रेशियो हमने क्या मान लिया, रेशियो माना के रेशियो 1, और यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की 0 होगी क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा इसका, तो हमें दोनों x की भी वैल्यू पता करनी है और के मतलब रेशियो भी पता करना है, ठीक है। देखिए x की जगह पे x ही रहेगा, तो हम इसमें पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, y की वैल्यू दी हुई है ना 0, y की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो y से ही स्टार्ट करेंगे, x1 y1, ठीक है, x2 y2 xy और m1 m2, ठीक है। y का फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2, m1 क्या है k इंटू y2 कितना है 5, ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है -5, ठीक, -5 है अपॉन में k + 1, ठीक। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 0 इक्वल 5k माइनस ये जो है प्लस माइनस होगा -5k + 1, ठीक। अब k + 1 डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, 5k + -5 मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 5k माइनस का 5 था इस साइड आया प्लस का 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5/5 मीन्स 1 आ गई, मतलब ये 1:1 होगा, ठीक है, 1 आ गई। अब देखिए अब हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x इसकी वैल्यू x से दी हुई है m1 x2, अब देखिए m1 हमारा k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो उसी को हम लिख देंगे 1 × -4 ये रख दिए, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आई थी ना k की, तो 1 रख दिए। अब x2 -4 है प्लस m2 ये भी 1 है और x1 ये भी 1 है, ठीक, अपॉन 1 + 1, मतलब इसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि -4 + 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, मतलब ये जो है ये -3/2 और 0 होगा, ठीक है। और रेशियो भी हमें पता चल गया कितना 1:1, जो कि हमें क्या करना था फाइंड करना था। अब 6th नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 6th वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए यही है पैरेललोग्राम, ठीक, ऐसे ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, A B C D। अब देखिए इसके सीरियल वाइज जो पॉइंट दिए हुए हैं इसके, ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, ठीक है, B के 4y 4 और y, C के x 6 x और 6, इसके साथ से 3 और 5 दिए हैं, ठीक है, सच नहीं यही है 1 2 4y x 6 और 3 5, ये सीरियल वाइज थे, ठीक है।
अब हमें इसके x और y की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है? x और y की वैल्यू। अब देखिए ये मान लीजिए इसका डायगोनल हमने खींच दिया। क्या डायगोनल? तो यहाँ पे ये जहाँ पे कट कर रहे हैं, देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल जब कट करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये O है, पॉइंट क्या है O, तो ये AO और OC दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी बन गई इसलिए नहीं हो रहा है, बट इक्वल डिस्टेंस पे, और OD और OB भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब ये मिड पॉइंट होता है। AC का मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट क्या है? O है। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y डैश डैश कर देते हैं क्योंकि इसमें x और y ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। तो पता करते हैं, चलिए ए सी में पता करना है हमें। मिड पॉइंट है ये, एकदम से बीचों बीच है ना, मतलब रेशियो दोनों का इक्वल होगा। तो x डैश की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2, मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, 1 प्लस x अपॉन 2। और y डैश की क्या होगी? 2 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2 मीन्स 4। x डैश की वैल्यू इतनी आई, इसकी इतनी आई। अब इसी तरह BD में करेंगे पता, ठीक है। अब इसमें x डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 4 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स 7 अपॉन 2, ठीक है। और y डैश की वैल्यू पता करेंगे तो y प्लस 5 अपॉन 2, वाई प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए हमने इसलिए ऐसा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स इक्वल इक्वल दोनों साइड के पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब रेशियो दोनों का इक्वल है। अब देखिए ये जो O है दोनों का कॉमन है। क्या है? O कॉमन है, मतलब ये जो x डैश इसका AC का है वो इसके इक्वल होगा, ये y डैश जो है वो इसके इक्वल होगा। चलिए O जो है, देखिए O पॉइंट तो सेम है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक, तो मैं मतलब बोले कि यहीं पे रहता हूँ, ठीक है, यहीं पे। BD एक रास्ता है जो मेरे घर से जाता है और AC भी मेरे घर से जाता है, ठीक है। तो क्या मैं किसी एक के लिए अलग अलग थोड़ी ना हो सकता हूँ, मैं दोनों के लिए कॉमन हूँ, ठीक है, मतलब सेम हूँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो x प्लस 1 है या फिर 1 प्लस अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा? 7 अपॉन 2 के, ठीक, x डैश के इक्वल होगा। तो ये x प्लस 1, 2 इधर जाएगा तो 7 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कटा 7 आया, ठीक है। x की वैल्यू 1 इस साइड माइनस में होगा तो 7 माइनस 1 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू भी 6, ठीक। अब इसी तरह ये जो 4 है, ये 4 किसके इक्वल होगा? y प्लस 5 अपॉन 2 के, 2 4 ज़ा 8 इक्वल y प्लस 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यही हमें पता करना था, x और y की वैल्यू, जो कि पता चल चुकी है। देखिए दोनों कॉमन थे इसलिए हमने दोनों को इक्वल करके कंपेयर कर दिया, ठीक है, और आंसर आ गया हमारा। अब चलते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है। 7 नंबर में है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। 7 मान लीजिए ये कोई क्या है, सॉरी, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। आपको ही पता है जो सर्कल के सेंटर से होकर जाता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है, मतलब हिंदी में जीवा कहते हैं। और ये जैसे है, ये मतलब देखिए वृत्त सर्कल की सेंटर से होकर ये जा रहा है, डायमीटर है, तो इसका ये सेंटर है O मान लीजिए है, और डायमीटर है AB। तो इसमें A का दिया हुआ है क्या? नहीं, पहले ये सेंटर दिया हुआ कितना? 2 और -3, और B जो है ये 1 और 4 दिया है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, x1 y1 की वैल्यू, ठीक है। हमने इसे x1 y1 मान लिया। रेशियो क्या होगा? 1:1, क्योंकि सेंटर हमेशा दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। अब रेशियो सेम है तो वही x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है ना।
x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, क्या 2 और -3 है ना यहाँ पे, तो 2x की वैल्यू दी ही 2, x1 हमें पता नहीं है, x2 हमें दिया हुआ कितना 1/2, 2 को इधर भेजे 2 2 जार 4 इक्वल x1 + 1, ठीक है 1 ही है ना ये, 1 और 4, ठीक है। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 1 3। सेम इसी तरह y का फॉर्मूला लगाएंगे तो y1 + y2/2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यही डायरेक्ट लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। y की वैल्यू दी है कितनी -3, y1 ही है, प्लस y2 की वैल्यू 4 ये 2 है तो 2, ये 4 है, ठीक है। अब देखिए 3 2 जार -6 होगा एक, क्योंकि -3 है और 2 कहे का है प्लस का है। और देखिए y1 + 4 सेम इसी तरह रहा आएगा, ठीक है, y1 + 4 इसी तरह रहा आएगा। तो चलिए y1 + 4 ये -6 है तो 4 को इधर भेजेंगे तो -6 - 4 = y1, y1 की वैल्यू -10 आ गई, ठीक है। यही हमें पता करना था, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। लेकिन क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ होता है, बाकी यदि एक बार समझ में आ गया, और समझ में कब आता है जब हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी पेपर करें उसके सभी क्वेश्चन को मतलब 2 बार तो पढ़ें ही, ठीक, क्योंकि कभी कभी हम गलती कर देते हैं, बनता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। 8th नंबर है AB पॉइंट है, तो मतलब ऐसा है AB AB के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -2 -2, ठीक है, और सॉरी A के और B के 2 - 4, ठीक है। इनके बीच में कहीं पे P पॉइंट है मान लिया हमने, तो देखिए वो जो है तो वो इस तरह है AP = 3/7 AB, ठीक है। अब देखिए AB मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो मतलब AP/AB कितना है 3/7 है। तो देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल मान लीजिए 7 है, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, AP/AB पूरा, मतलब ये जो है पूरा 7 है और ये इतना 3 है, तो इतना क्या बचा 4। कहने का मतलब है ये देखिए, ये मान लीजिए पूरा 7 है, ठीक, तो AP इतना 3 हुआ, कितना किसका 3 मतलब किसका 3 हुआ 7 का 3 हुआ, ठीक। अब बचा कितना 4/7 बचा इस साइड, मतलब इतना ये जो है 4/7 है, ठीक है। तो ये 3:4 होगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। M1 M2 हो गया, x1 y सॉरी x और y हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स, हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। तो चलिए यही x का फॉर्मूला लगाएंगे तो M1 x2, M1 मीन्स 3 और x2 मीन्स ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। x2 मीन्स 2 प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। 3 2 जार 6 प्लस 4 - 2 ये -8 होगा, 4 2 जार 8 अपॉन ये 7, तो ये -2/7 हुआ, ठीक है। कितना हुआ x -2/7, y कितना होगा 3 देखिए y भी M1 y2, तो M1 कितना है 3 और y2 कितना है -4 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है 4, y1 कितना है -2 है, ठीक। यही 3/4 इसमें भी होगा, तो ये कितना आएगा -3 4 = 12 प्लस ये -8 होगा अपॉन में 7 -20/7, ठीक है। कितना आ गया -20/7। यही हमें क्या करना था पता करना था, ठीक, -2/7 -20/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th नंबर जो कि है, ये 9th भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
नाइन्थ वाला जो है ना, ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह, सेकंड में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ए बी 2 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये इनको मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक, ये जो लाइन सेगमेंट है, ए कितना है -2 और 2, -2 और 2, और बी कितना है 2 और 8, ठीक, 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। तो ये देखिए 1:3 होगा, क्यों, इस साइड 4 पार्ट्स का 1 पार्ट है, इस साइड 1 2 3 पार्ट्स है, इस साइड 2/2, मिड पॉइंट है ये एकदम से, ठीक है। और इस साइड 3:1, क्योंकि इस साइड अब 3 हो गए, इस साइड 2 इक्वल थे, इस साइड भी 2 थे, ठीक। अब इसे मान लेते हैं हम C, इसे D, इसे E, ठीक। हमें इन सभी के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक। तो देखिए C पे जब आते हैं तो C पे x y हम मानते हैं, ठीक, ये x1 y1 x2 y2, तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 m1 x2 m1 ये होगा, m2 ये होगा, तो m1 x2, m1 है 1 और x2 है 2, 1 × 2 प्लस m2 x1 3 × -2, ठीक है, 3 × -2 अपॉन में 1 + 3 कितना हुआ, 2 - 6/4 मीन्स -4/4, ये -1 आ गया, ठीक। y कितना होगा, m1 y2, m1 है 1 y2 है 8, 1 × 8 प्लस m2 y1 3 × 2 अपॉन 1 + 3, ठीक, 8 × 1 = 8 प्लस 6/4 14/4 7/2, ठीक। मतलब इसका क्या आ गया, -1 और 7/2 आ गया, ठीक। C आ गया। अब देखिए D इसी तरह फाइंड करेंगे। अब ये x y जो है इसमें चला जाएगा, अब इसके लिए x y ये हो गया, अब m1 m2 ये भी हो गया, ठीक। अब ये देखिए वैसे तो ये मिड पॉइंट है, डायरेक्ट हम इसे फाइंड कर लेंगे। D जो पॉइंट है इसमें हम x की वैल्यू x1 + x2 -2 + 2 अपॉन 2 मीन्स 0, अपॉन 2 मीन्स 0 आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y1 + y2 2 + 8/2 मीन्स 10/2 5, ठीक है। ये कितना आ गया, 0 और 5, ठीक है। E के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ये x y इसमें चला जाएगा, m1 m2 इधर चला जाएगा, m1 m2, ठीक है। तो E वाले पे फाइंड करेंगे, तो x क्या होगा, x y, ठीक है। x क्या होगा, m1 x2 मतलब 3 × 2, ठीक, प्लस m2 x1 1 × -2, ठीक है, अपॉन में 3 + 1, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 माइनस का 2/4 मीन्स 4/4 1। y कितना होगा, m1 y2 मीन्स 3 × 8 प्लस m2 y1 1 × 2, ठीक है, अपॉन में m1 + m2 3 + 1, 8 3 = 24 प्लस 2/4 मीन्स 26/4 13/2। मतलब इसके कितना आ गया, x की वैल्यू आई कितनी 1 और इसकी 13/2 आ गई, ठीक है। यही हमें क्या करना था, पता करना था, ठीक है। -1 एंड 7/2 आया, 0 और 5 आया, फिर 1 एंड 13/2 आया, ठीक है। अब चलिए देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन गजब का है, 10th नंबर जो है वो क्वेश्चन गजब को, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसने हिंट भी दे रखी है उसमें, ठीक है। हमें रोम्बस जो है एक क्या दिया हुआ है, रोम्बस।
रोम्बस होता क्या है? रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी होती है, लेकिन स्क्वायर पे क्या, रोम्बस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर के सभी एंगल 90 के होते हैं, लेकिन रोम्बस के सभी एंगल 90 के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है 10th वाला देखिए, इसमें 10th नंबर रोम्बस हम बना लेते हैं, ये बना लिए रोम्बस, ठीक। ए बी सी डी, ए कितना है 3 0, बी कितना है 4 5, सी कितना है -1 4, डी कितना है -2 -1, ठीक है, ये दिया हुआ है। और रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये जो डायगोनल होते हैं इनका प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ए सी इंटू बी डी फाइंड करना है, तो पहले ए सी फाइंड करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ए सी के लिए ये 2 वाला होगा, ये 1 वाला, x2 - x1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर, मीन्स ये कितना हुआ -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, मीन्स 16 + 16 रूट का 32 हुआ, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी आ गया। अब बी डी फाइंड करना है, बी डी। अब इसके लिए 1 वाले ये होंगे, 2 वाले ये, मतलब x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे। चलिए -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर कितना हुआ? ये -6 का स्क्वायर प्लस ये भी -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब -6 ये 36 हुआ, ये भी 36 हुआ, ये कितना हुआ 72। अब देखिए 72 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 72 236 218 29, ये होगा, मतलब 3 2 6√2, ठीक है। कितना हुआ 6√2 आया ए सी और बी डी। अब फॉर्मूला होता क्या है? देखिए ए सी और बी डी, ठीक, मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ, मेन आंसर ये वाले बस दोनों लिखे हैं जिसको हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इसमें मतलब हिंट भी दे रखा है, क्या बोला है कि रोम्बस का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल मीन्स विकर्ण होते हैं, हिंदी में कहते हैं विकर्ण, और समचतुर्भुज कहते हैं किसे? रोम्बस को। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मीन्स 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। ए सी इंटू बी डी, देखिए ए सी है एक डायगोनल, एक है बी डी, बी डी है, ठीक है। 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी आई थी 4√2 इंटू 6√2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 है ही, 4 6 24 और √2 इंटू √2 2 से 2 कट कर दिए, 24 स्क्वायर यूनिट। देखिए इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। यूनिट क्यों? यदि मीटर है तो उसका स्क्वायर, किलोमीटर है तो उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर। तो हमारा ये 7.2 यहीं पे समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।